बीमारियों से अपने आप को हम कैसे महफूज रखें, यानी हम खुद रोगों से अपने आप को कैसे सुरक्षित करें, कैसे सेहतमंद ज़िंदगी गुजारें, एक अच्छी खुशहाल ज़िंदगी। इसके लिए मैंने आपसे बताया था कि हमें मालूम होना चाहिए कि हम बीमार क्यों पड़ते हैं ताकि हम बच सकें। दूसरे पार्ट में ये बात हुई कि इसके पीछे जो रीज़न है, इन्फ्लेमेटरी डाइट और एसिडिक डाइट की बात हुई। थोड़ा सा शार्ट में बात हुई थी, लेकिन काम की बात है इतनी। आज तीसरे पार्ट में मैं आपसे ये जिक्र करना चाह रहा हूँ कि ये तो हम जान गए कि कौन कौन सी डाइट्स एसिडिक होती हैं, जो पीएच को एसिडिक करती हैं, कौन कौन सी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, उनसे हम बचें, जितना मुमकिन है उतना बचें। लेकिन अल्लाह ने कुछ ऐसे ख़जाने हमें दिए हैं, ऐसी चीज़ें दी हैं कि जिनको इस्तेमाल करने के बाद हम अपने पीएच को हाई लेवल का एल्कलाइन बना सकते हैं। वैसे मार्केट में तो एल्कलाइन वाटर बनाने की मशीनें 2.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख की बिक रही हैं। हर कंपनी एक अलग दावा करती है कि साहब ये बहुत अच्छा एल्कलाइन बनाने वाला वाटर है, एल्कलाइन वाटर बनाती है, इसे इस्तेमाल कीजिए तो ये फ़ायदा होगा। लेकिन अल्लाह तो सबका है, 2.5 लाख, 5 लाख की मशीन ख़रीदने वालों का भी है, और जो बेचारे शाम के खाने की फ़िक्र कर रहे हैं, जुगाड़ कर रहे हैं कैसे होगा, उनका भी अल्लाह है। लिहाजा उसने बहुत महंगी चीज़ों में, नेचर ने बहुत महंगी चीज़ों में शफा नहीं रखी है, छोटी छोटी चीज़ों में शफा रखी है। तो आइए हम लोग बातचीत करते हैं उन चीज़ों पर, वो खाने जो हमारी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन बनाते हैं और बीमारियों से महफूज रखते हैं। अगर मैं इस सिलसिले में नंबर 1 पे बात करूं तो वो है सिरका। कमाल की चीज़ है दोस्त, कमाल की चीज़ है। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, इसके अलावा मौलाना हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने भी इरशाद फरमाया, ये मैं मासूमीन का भी अक़वाल है, कि सिरका जिस घर में होगा, अलग अलग रवायतें हैं, हदीसें हैं, सिरका जिस घर में होगा उस घर में बीमारी नहीं होगी, सिरका जिस घर में होगा उस घर में मोहताजी नहीं होगी, सिरका जिस घर में होगा उस घर में परेशानी नहीं होगी। लेकिन जैसे हमने बहुत सी चीज़ों को हल्के में ले लिया कि घर में रखा है तो फ़ायदेमंद है, इसी तरह से हमने सिरकों को भी ले लिया। अगर किसी से कहिए कि सिरका इस्तेमाल, हाँ साहब मेरे घर तो रखा है, इस्तेमाल करते हैं, नहीं इस्तेमाल तो नहीं होता है, साल भर पहले आया था। सिरका अल्लाह ने जो नेमतें दी हैं, उन नेमतों में बहुत ही बेहतरीन नेमत है जो हमारी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन बनाता है, बहुत ज़बरदस्त। यहाँ पे एक सवाल किया जाता है, अक्सर मुझसे लोग करते हैं कि जैसा आप ये बताइए कि सेब का सिरका ज़्यादा अच्छा रहेगा या जामुन का सिरका या गन्ने का सिरका। मेरे दोस्तों, जब सेब, गन्ना या जामुन ये सिरके में कन्वर्ट होता है, इसका रस, तो फिर जो एंजाइम्स बनते हैं वो सारे एंजाइम एक ही जैसे होते हैं। हाँ, कुछ एंटीऑक्सीडेंट्स का डिफरेंस हो सकता है, जामुन के एंटीऑक्सीडेंट अलग काम करते हैं, सेब के अलग काम करते हैं, और गन्ने का रस है तो उसका अलग है, जैतून का है तो उसका अलग है, अलग अलग होता है। लेकिन सिरका बहरहाल एल्कलाइनाइजर अच्छा है, यानी हमारी बॉडी के पीएच को एल्कलाइन बनाता है। लिहाजा अगर खाना खाने के बाद 2 चम्मच सिरका, चाहे पानी में डाल के, खाना खाने के बाद पानी में डाल के पी लें, छोटे चम्मच दोनों टाइम, जो 2 वक्त खाना खाइए उन दोनों में पी लीजिए। एक रास्ता और बहुत अच्छा है, आप में से जो नौजवान है शायद उनको कम पता है कि मिश्री होती है एक मीठी मीठी चीज़, बुज़ुर्गों को अच्छी तरह से मालूम है, हम लोगों को पता है। मिश्री एक ज़माने में शक्कर की तरह इस्तेमाल होती थी, मीठी होती है। अगर ये इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अगर खाना खाने के बाद 2 चम्मच सिरका, थोड़ी सी मिश्री को पीस कर घोल के मिलाकर पी लीजिए तो कमाल के फ़ायदे होते हैं। स्पेशली आपने देखा बहुत से लोगों को कोलाइटिस होती है, जल्दी जाती नहीं है, बेहतरीन दवा है कोलाइटिस की। कोलाइटिस यानी हमारी बड़ी आंत में सूजन आ जाती है, उस पर इन्फेक्शन हो जाता है, बहुत से ऐसे शिगुला और इकोली वगैरह पैदा हो जाते हैं जो मरते नहीं हैं। बेहतरीन इलाज है सिरका और मिश्री। वैसे भी अगर आप सिरका इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझ लीजिए कि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन नहीं, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी है और एंटी एसिड होता है सिरका। इसको इस्तेमाल कीजिए, बहुत फ़ायदे होंगे। इसके अलावा जो
जिनमें हाई लेवल का एंटीऑक्सीडेंट पाया जाता है, वो ग्रीन कलर डार्क कलर के फ्रूट्स होते हैं, वेजिटेबल्स होती हैं। ये सारी की सारी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती हैं, इन्फ्लेमेशन को कम करते हैं, और एल्कलाइन होते हैं। जैसे शहतूत डार्क कलर का होता है, जैसे जामुन, अभी आने वाला है सीज़न, बहुत कमाल का होता है। अगर आम खाने के बाद 4-6 जामुन खा लिए जाएं तो ये आम कभी नुकसान नहीं करता है। तो एल्कलाइन बनाने के लिए पीएच को हमें सिरके का इस्तेमाल करना चाहिए। सब्जियों में लौकी बहुत अच्छी एल्कलाइनर होती है, तोरई ये एल्कलाइन होती है, इसको खाने से भी हमारी बॉडी में एसिडिक लेवल कम हो जाता है। तोरई बहुत अच्छी होती है, उसका इस्तेमाल करना चाहिए। गहरे रंग के फ्रूट्स जैसे ब्रोकोली होती है, ब्रोकोली का इस्तेमाल कीजिए, तो ये भी एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है और एंटी एसिडिक होती है। तो अब हमारे बॉडी के पीएच को अगर हमें एल्कलाइन करना है तो बेस्ट प्रोडक्ट है वो सिरका, बेस्ट प्रोडक्ट है सिरका। 2 चम्मच सिरका हर खाने के बाद थोड़े से पानी में डालकर या मिश्री के साथ घोलकर पी लीजिए, और उसके बाद दोस्तों कमाल देखिए कि आपकी बॉडी में इम्यून सिस्टम कितना स्ट्रांग होता है। और जो दवाएं ला ला के थक गए हैं बेचारे, पैसा खर्च कर करके थक गए हैं, जेबें खाली हो चुकी हैं और बीमारी जहाँ की थी वहीं पे है, तो ये आप इससे निजात पा जाएंगे। बहुत छोटा सा फार्मूला है लेकिन बेहतरीन फार्मूला है। इसके साथ एक और प्रोडक्ट जो एंटी इन्फ्लेमेटरी कमाल का है और एंटी एसिड है, और वो है शहद। शहद का इस्तेमाल ज़रूर कीजिए, लेकिन दोनों में आपको एक ख़ास बात बता दूं कि सिरके का और शहद का इस्तेमाल साथ में नहीं किया जाएगा। आप ये कर सकते हैं कि दोनों में कम से कम 5-6 घंटे का फ़र्क हो। अगर सुबह सिरका इस्तेमाल कर लिया है तो दोपहर में शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, दोपहर में सिरका या शहद इस्तेमाल किया है तो शाम को दूसरी चीज़ इस्तेमाल कर लीजिए। एक टाइम सिरका यूज़ कर सकते हैं, एक टाइम शहद इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों एक साथ न इस्तेमाल कीजिएगा। सिरके का फ़ायदा शहद ख़त्म कर देता है और शहद का फ़ायदा सिरका ख़त्म कर देता है, लेकिन दोनों फ़ायदेमंद हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे शहद और देसी घी कभी नहीं खाया जाता। इस कायनात में देसी घी बेहतरीन ग़िज़ा है, शहद बेहतरीन ग़िज़ा है, सुपर फूड है, लेकिन अगर दोनों को मिला दिया जाए तो पॉइज़न बन जाता है। इन बातों का भी ख्याल रखना है। तो मैंने आपसे जो शेयर किया है एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी एसिडिक बेहतरीन ग़िज़ा जो है वो डार्क कलर वाले फ्रूट्स और सब्जियां हैं, और साथ ही साथ सिरका है। एक बात और शेयर करूंगा अगले पार्ट में, वो ये है कि हम क्या खाएं और क्या ना खाएं। इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कब खाएं और कब ना खाएं, क्योंकि हमारी बॉडी में जो 12 मेन आर्गन होते हैं वो आर्गन्स 2-2 घंटे मैक्सिमम एनर्जी रखते हैं और 2 घंटे मिनिमम एनर्जी रखते हैं, और इसको बायोलॉजिकल क्लॉक बोलते हैं। अगर हम अपनी ज़िंदगी को बायोलॉजिकल क्लॉक के मुताबिक चलाना जान जाएं तो यकीन मानिएगा आप भी सुपर ह्यूमन बन सकते हो, आप भी सेहतमंद रहोगे, आप भी बीमार नहीं पड़ोगे। आपके सामने मिसालें हैं। हुंजा घाटी है, उस हुंजा घाटी के रहने वालों की सेहत बेपनाह अच्छी होती है। 60, 70, 80, 90 साल के लोग बिल्कुल जवान दिखाई पड़ते हैं अपने लाइफ स्टाइल की वजह से। तो ऐसा नहीं है कि साहब 60 का आदमी हो गया तो बूढ़ा हो गया, 70 का हुआ तो बूढ़ा हो गया। आप जितनी भी उम्र के हों, उम्र दराज तो हो सकते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप कमज़ोर हों। तो मिसालें हमारे सामने हैं। तो क्या आप नहीं चाहते कि आप सेहतमंद रहें जब तक रहें? अगर चाहते हैं तो मेरी इन बातों को आप गौर कीजिए। अगर लगे कि इनमें कोई दम है तो इस्तेमाल कीजिए, और फिर देखिए 3 महीने के अंदर क्या तब्दीलियाँ पैदा होती हैं। तो इंशाल्लाह क्या खाएं कब ना खाएं, क्या खाएं और क्या ना खाएं, इससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कब खाएं और कब ना खाएं। अगले पार्ट में हम लोग मुलाकात करते हैं और फिर देखिए क्या गुफ्तगू होती है। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। खुदा हाफिज़।